नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की भूआकृतिक स्वरूप और साथ ही साथ इसके खनिज संसाधन, जनसंख्या, वनस्पति और सभी पक्षों को हम इसमें आज ध्यान से देखेंगे। आज हमने शुरू करा है संयुक्त राज्य अमेरिका। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो विश्व का आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से यह अग्रणी देश माना जाता है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति महत्वपूर्ण है तथा यह विश्व के विकसित देशों में सर्वोच्च स्थान रखता है। एक समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की दो महानतम शक्तियां कही जाती थी, किंतु सोवियत संघ के विघटन के बाद आज विश्व में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक मुख्य शक्ति के रूप में विश्व में अपना स्थान बनाए हुए है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो ये 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तारित है तथा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66 डिग्री 57 पश्चिमी देशांतर से 124 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य ये पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इनके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अध्ययन ध्यानपूर्वक करिएगा और देखिएगा कि इसका विस्तार कितना ज़्यादा है। तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो पश्चिम से पश्चिम की तरफ ज़्यादा है और अक्षांशीय विस्तार भी इसका तुलनात्मक रूप से कम है। उसके उत्तर में कनाडा तथा दक्षिण में मैक्सिको स्थित है, जबकि पूर्व में अंध महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। अलास्का जो संयुक्त राज्य का राज्य है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। चारों तरफ से इसकी स्थिति को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि पश्चिम में इसका विस्तार 180 डिग्री देशांतर तक है। यह रूसी साइबेरिया से 80 किलोमीटर चौड़े बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल की अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो विश्व में इसका चौथा स्थान है, जो कि एक विशाल देश के रूप में हमारे सामने आता है। इसकी खोज सबसे पहले कोलंबस के द्वारा 1492 में की गई थी। 1492 में एक बात ये हुई कि कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था और उससे ये कहा गया था कि दूर पश्चिम में अगर हम जाते हैं तो भारत, क्योंकि पृथ्वी गोल थी तो इस चीज़ का वो अंदाज़ नहीं लगा पाया और वो भारत की खोज करते करते अमेरिका की तरफ चले गया। तो 1492 में कोलंबस द्वारा इसकी खोज की गई और 1562 में अमेरिका में स्पेन वासियों, फ्रेंच तथा अंग्रेज़ों ने बसना शुरू कर दिया। 1775 से लेकर 1787 की अमेरिका क्रांति के बाद 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए तथा व्यावहारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका गठित हुआ। इसका वर्तमान स्वरूप हमारे सामने अस्तित्व में आया। अब हम बात करते हैं इसके भू आकृतिक स्वरूप की, जो कि मुख्यतः 8 भागों में विभाजित है, जिसमें अंध महासागरीय खाड़ी तटीय प्रदेश आते हैं, अपलेशियन प्रदेश हैं, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश हैं, मध्यवर्ती मैदानी भाग हैं, कैनेडियन शील्ड है। इस डायग्राम में भी आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देख सकते हैं। रॉकी पर्वत है और अंतर पर्वतीय प्रदेश तथा प्रशांत पर्वतीय प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। इस डायग्राम को आप और थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो हम सबसे पहले अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेशों की हम इसमें बात करते हैं। तो अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश कॉर्ड अंतरिक्ष से शुरू होकर अंध महासागर के किनारे किनारे फ्लोरिडा प्रायद्वीप तथा पश्चिम में मैक्सिको की खाड़ी के तटीय भाग से होता हुआ मैक्सिको राज्य में चला जाता है। इस मैदानी भाग की चौड़ाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। उत्तर में यह 48 से लेकर 80 किलोमीटर तक चौड़ा है, परंतु जॉर्जिया और फ्लोरिडा राज्य में इस मैदान की चौड़ाई अधिक है। इस मैदान की चौड़ाई मिसिसिपी नदी के भाग में अधिक हो जाती है। वास्तव में यह प्रदेश मिसिसिपी नदी के बाढ़ आने के कारण बना है। अपलेशियन पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ यहाँ से गुजरने के बाद अंध महासागर में गिरती हैं। समस्त फ्लोरिडा और उसके उत्तर में तटीय राज्यों में इसको शामिल किया जाता है। और आप देखिए कि इसमें जो अवशेष पाए जाते हैं उनसे हमें पता चलता है कि यह किसी टाइम पर समुद्र का एक भाग रहा था। इस भाग में आज भी महाद्वीपीय निम्न मग्न तट हमें देखने को मिलते हैं। इस कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि यह भाग किसी समय में महाद्वीपीय निम्न मग्न तट का ही एक भाग रहा होगा। इस भाग में इस बात के भी हमें
प्रूफ मिला है कि धंसाव और उठाव की क्रिया यहाँ पर निरंतर रही है। और साथ ही साथ इस तटीय मैदानों में समुद्री भाग के ऊपर उठने के कारण अधिकांश भाग में बालू पाई जाती है। समस्त मैदानी भाग आधुनिक जमाव के कारण निर्मित हुआ है। इस कारण इसमें आच्छादित शैलें पाई जाती हैं। इस तटवर्ती मैदान का ढाल धीमा है और पश्चिम में प्रपात रेखा के निकट है 61 से लेकर 90 मीटर है। साथ ही साथ आप इसमें देखिए कि उपजाऊ कृषि के लिए भी यहाँ भूमि पाई गई है, जिसमें कि समुद्र में डूबी भूमि, इसको 3 भागों में बांटा गया है। समुद्र में डूबी भूमि, कीचड़युक्त भूमि तथा पश्चिम की अधिक उठी हुई भूमि। तटवर्ती दलदली भाग जो वर्जीनिया और उत्तरी कैरोलिना राज्य के तट पर पाए जाते हैं, उन्हें अवांछनीय दलदल कहते हैं। इसी दलदली भाग में अनेक झीलें पाई जाती हैं। इनमें मुख्य ड्रम्ड झील है जो स्वच्छ पानी की है। इसके तट वनस्पति के नष्ट हुए भाग से निर्मित है। यह झील 3 से 4 किलोमीटर व्यास की झील है तथा 2 से 3.5 मीटर तक गहरी है। कैरोलिना राज्य और जॉर्जिया के तट पर समुद्री बालू द्वारा रेत के टीले बनाए गए हैं, जिनके द्वारा निर्मित लैगून पाए जाते हैं। फ्लोरिडा एवं खाड़ी तट पर सीमा अनिश्चितता के कारण मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सुंदरी वन या मैंग्रोव वृक्ष यहाँ पर बहुत अधिक पाए जाते हैं, जो अपनी लटकती हुई जड़ों को खारे पानी में रखकर जमाव और नष्ट वनस्पति को इकट्ठा कर जीवों की उत्पत्ति में सहायता करते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप चाहे तो इसको दोबारा अपने सुन सकते हैं और लिख सकते हैं कि फ्लोरिडा एवं घाटी तट पर क्या पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो अपनी लटकती हुई जड़ों को खारे पानी में रखकर जमाव और नष्ट वनस्पति को इकट्ठा करते हैं। अब बात करते हैं हम अपलेशियन पर्वत की। यह पर्वतमाला अलबामा राज्य से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में न्यू इंग्लैंड तक लगभग 1440 किलोमीटर लंबी है और 80 से 208 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। इस प्रदेश को निम्नलिखित दोबारा हम सब टाइटल्स देते हैं, इसमें 5 भागों में बांटते हैं। न्यू इंग्लैंड पर्वत, दूसरा है पर्वत पद्दीय पठार, ब्लू रिज और घाटी, अपलेशियन पठार। यह पर्वतमाला कहीं पर भी अधिक ऊंची नहीं है, केवल दक्षिण में यह ऊंचे पर्वतों की विशेषता ग्रहण कर लेती है, जहां पर माउंट मिशेल 2047 मीटर सबसे अधिक ऊंची चोटी है, जो उत्तरी कैरोलिना राज्य में पाई जाती है। इसके बाद रोन पर्वत है, जिसकी भी ऊंचाई 1917 मीटर है और ये एक मुख्य दूसरी चोटी है। कैट्सकिल पहाड़ियाँ के निकट समुद्र तल से केवल 12-19 मीटर है। अपलेशियन पर्वतमाला वलन पर्वतों या वलन शैलें इसमें पाई जाती हैं। इसमें जियोसिंक्लाइंस भी पाए जाते हैं। अभिनति और अपनति भी इसमें पाई जाती हैं। यह समानांतर श्रेणियों के रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में चली गई हैं, किंतु पेंसिल्वेनिया राज्य में इसके मार्ग में अनेक चौड़े वलन पाए जाते हैं। मुख्य जो शैलें पाई जाती हैं अपलेशियन पर्वत में, वो पाई जाती हैं बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, समुद्री अवसाद की शैलें इनमें मुख्य है। यह शैल एक के ऊपर एक जमा है और यह काफ़ी गहराई तक पाई जाती हैं। पेंसिल्वेनिया राज्य में यह 12-20 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के ठंडे होने पर आंतरिक भागों के सिकुड़ने से शैलों में टूटने का क्रम बना और इसी समय समुद्र से ऊपर उठ गया, जिस प्रकार पर्वतन तथा वलन होता है। तो उप विभागों में हम सबसे पहले लेंगे न्यू इंग्लैंड के पर्वतीय भाग। तो आप इसमें देखिए कि न्यू इंग्लैंड में मैसाचुसेट्स के पश्चिमी भाग में वर्कशायर और पहाड़ियाँ कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं। किसी समय में यह काफ़ी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ थी। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 610 से लेकर 1067 मीटर है। वर्कशायर पहाड़ियाँ उत्तर की ओर वॉरमैट में ग्रीन पर्वत में मिल जाती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैन्सफील्ड है और ग्रीन पर्वत के पूर्व की ओर अधिक ऊंचे पर्वत न्यू हैम्पशायर में वाइट पर्वत हैं, जिनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट वॉशिंगटन है। नेक्स्ट है पर्वत पद्दीय पीडमोंट रीजन्स। यह है पर्वत पद्दीय भाग अपलेशियन पर्वत के पूर्व में हडसन नदी के अलबामा के क्षेत्रों में पाया जाता है। और नेक्स्ट है इसमें ब्लू रिज। यह पर्वतीय भाग का विस्तार दक्षिण अपलेशियन के पूर्व में जॉर्जिया राज्य तक लगभग 885 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रिज एवं घाटियाँ।
इस भाग में अनेक कटक और घाटियाँ पाई जाती हैं। ये एक दूसरे के समानांतर हैं। यह कटक और घाटी कनाडा की सीमा से दक्षिण में अलवामा तक 22 से लेकर 130 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हैं। इन घाटियों का विस्तार पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर है। लास्ट है इसमें अपलेशियन घाटी, ग्रेट अपलेशियन घाटी, जो ब्लू रिज सीमा पर स्थित है। अपलेशियन पठार रिज और घाटी के पश्चिम में पठारी भाग है जो काफ़ी हद तक ढालू है। उत्तर में यह पठार पेंसिल्वेनिया राज्य में अल्गेनी फ्रंट पर और दक्षिण में कम्बरलैंड पठार कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट भाग को लेंगे, वो है आपके मध्यवर्ती उच्च पर्वत प्रदेश और मध्यवर्ती मैदान। हमने बात करी थी अपलेशियन पर्वत की और साथ ही साथ अटलांटिक खाड़ी तटीय प्रदेश की, और नेक्स्ट बात करेंगे हम मध्यवर्ती उच्च प्रदेश की।